या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जब भी पाप बढ़ता है, जब भी अधर्म हावी होता है, तब माँ दुर्गा अपने दिव्य स्वरूपों में प्रकट होती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। नवरात्रि में हर दिन माँ के एक नए रूप की उपासना कर हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर देवी का एक विशेष रंग, एक प्रिय भोग और विशेष पूजा विधि होती है। अगर आप नवरात्रि के इन दिनों में सही विधि से पूजा करें तो माता की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि कलश स्थापना की विधि और 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा कैसे करें, इस बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी जरूर लिखिएगा। पहले जानते हैं नवरात्रि की तिथि, शुभ मुहूर्त और कलश स्थापना मुहूर्त के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे कलश की स्थापना कैसे करें और फिर आप जानेंगे नवरात्रि के 9 दिन 9 देवियों की पूजा कैसे करें। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च रविवार से प्रारंभ होगी और चैत्र नवरात्रि का समापन होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्रि प्रारंभ होती है और प्रतिपदा तिथि में शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की स्थापना 30 अप्रैल को सुबह 6:13 से 10:22 के बीच में की जाएगी। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा, दोपहर 12:01 से 12:50 के बीच में की जाएगी। बात करते हैं कलश स्थापना विधि की। तो शुभ मुहूर्त में यानी नवरात्रि के पहले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें, जिसके लिए पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें। गाय के गोबर से या गेरू से लीपकर शुद्ध कर लें। इसके अलावा सुंदर रंगोली बना सकते हैं। गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी पर लाल या पीले वस्त्र का आसन बिछाएं। फिर मिट्टी या तांबे का कलश लें, उसके कंठ पर मौली बांधें। फिर कलश के अंदर गंगा जल, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, अक्षत डालें। कलश के ऊपर आम या अशोक के 9 पत्ते रखें और उसके बाद कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर जटा वाला नारियल रखें। कलश के पास ज्वारे बोएं यदि आप ज्वारे बोने की इच्छा रखते हो। फिर चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। ध्यान रखिएगा कलश की स्थापना माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाहिनी तरफ होनी चाहिए। अब दीप प्रज्वलित करें और मंत्रों के साथ देवी का आह्वान करें। इस प्रकार से कलश की स्थापना करने के बाद आपको पूजा की शुरुआत करनी होती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का पूजन करके माँ शैलपुत्री की पूजा करनी होती है। नवरात्रि के 9 दिन उपवास रखने का या पूजा करने का संकल्प भी आपको लेना होता है। नवरात्रि में पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद और लाल रंग अत्यंत प्रिय है और इस दिन माँ को गाय के दूध का, घी का और मौसमी फलों और मिठाइयों का या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। माँ शैलपुत्री की प्रतिमा को आप स्नान कराएं, फिर लाल पुष्प अर्पित करें, अक्षत कुमकुम लगाएं, फूल माला अर्पित करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें, कुछ दक्षिणा रखें, घी का दीप जलाकर ओम देवी शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करें। शाम को एक बार फिर से धूप दीप जलाकर, कपूर जलाकर आरती करें और माँ को भोग लगाएं। पहले दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद और पीला रंग अत्यंत प्रिय है। चीनी और मिश्री का भोग, फल, मिठाई, पंचामृत का भोग इस दिन लगा सकते हैं और इसके अलावा आप माँ को पान, सुपारी, इलायची का भोग भी लगाएं। माँ को सफ़ेद और पीले पुष्प अर्पित करें। फिर ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र का जाप करें। धूप दीप जलाकर कथा का श्रवण करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करके अंत में कपूर जलाकर आरती करें। दिन भर उपवास रखें। शाम को एक बार फिर से इसी तरह विधि विधान से पूजा करके आरती करें और माँ को भोग लगाएं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। माँ चंद्रघंटा को सुनहरे रंग या लाल रंग और नारंगी रंग की पूजन सामग्री अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और मोगरा या बेला के पुष्प किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ को अर्पित करें
ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करें और इस दिन पूजा करते समय मंदिर में घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि माँ चंद्रघंटा के सम्मुख घंटी बजाने से माँ चंद्रघंटा शीघ्र कृपा करती हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उनके शत्रुओं का और भय का नाश करती हैं। इस दिन आप किसी देवी मंदिर में घंटी का दान भी कर सकते हैं। विधि विधान से मंत्रों का जाप करने, कथा का श्रवण करने, श्री दुर्गा चालीसा, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और माँ को भोग लगाकर सच्चे मन से क्षमा याचना करें। दिन भर उपवास रखें। शाम की पूजा भी इसी प्रकार विधि विधान से करें। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करें। माँ का प्रिय रंग लाल और नारंगी है। भोग में माँ को मालपुए और पेठे का भोग लगाया जाता है। बहुत सी जगह पर इस दिन कुम्हड़े यानी कूष्मांड की बलि भी दी जाती है। जो सफ़ेद रंग का पेठा होता है उसका आपको माँ को भोग लगाना चाहिए। साबुत पेठा आप अर्पित कर सकते हैं और उसका दान भी कर सकते हैं। माँ को नारंगी रंग के वस्त्र और गेंदे के पुष्प अर्पित करें। ओम देवी कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। माँ की कथा का श्रवण करें। श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। देवी भागवत पुराण की कथाओं का श्रवण करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और माँ को भोग लगाएं। सच्चे मन से क्षमा याचना करना ना भूलें। दिन भर उपवास रखकर शाम को भी इसी प्रकार से सच्चे मन से आपको विधि विधान से माँ की पूजा करनी चाहिए। समय हो तो 9 दिन तक सुबह और शाम कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। नहीं तो सुबह में कथा का पाठ करके शाम को केवल धूप दीप जलाकर आरती करें और माँ के सम्मुख बैठकर 1 या 2 भजन कीर्तन भी अवश्य करें। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा लाल रंग सभी 9 देवियों को प्रिय है। यदि कोई विशेष रंग आपको ना मिल पाए तो लाल रंग की पूजन सामग्री आप हमेशा पूजा में जरूर रखें। माँ को केले का भोग अर्पित किया जाता है और माँ को इस दिन पूजा करते समय पीले रंग की चुनरी या पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। कनेर के पुष्प अर्पित करें। ओम देवी स्कंद माताय नमः मंत्र का जाप करें। कथा का श्रवण करें और इसके बाद कपूर जलाकर आरती उतारकर माँ को केले का भोग लगाएं। केले का दान भी करें। सारा दिन उपवास रखकर फिर से ऐसे ही विधि विधान से माँ की पूजा करें। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को लाल और हरा रंग अत्यंत प्रिय है। भोग में माँ को शहद का भोग विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए अर्पित किया जाता है। माँ को हरे वस्त्र, हरी चुनरी या हरी चूड़ियाँ अर्पित करें। साथ ही साथ ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अगर सच्चे मन से की जाती है तो कन्याओं को मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसी तरह विधि विधान से शाम की पूजा भी करनी चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को लाल, नीला और काला रंग अत्यंत प्रिय है और भोग में माँ को गुड़ और अनार का भोग लगाया जाता है। पूजा करते समय माँ को नीले वस्त्र और रात रानी के और अपराजिता के पुष्प अर्पित करें। ओम देवी कालरात्रे नमः मंत्र का जाप करें। श्री दुर्गा चालीसा और श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करें। माँ कालरात्रि की कथा का श्रवण, देवी भागवत पुराण की कथाओं का श्रवण करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर माँ की आरती उतारें और माँ को भोग लगाएं। माँ कालरात्रि की पूजा ऐसे भक्तों को करनी चाहिए जिनके मन में छल कपट ना हो, क्योंकि माँ अपने भोले भाले और सरल और निष्कपट भक्तों को ही आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और इस दिन कन्या पूजन भी होता है और माँ महागौरी को सफ़ेद और गुलाबी रंग अत्यंत प्रिय है। भोग में नारियल, खीर, पूरी, हलवा और चने का भोग, पंचामृत का और पान सुपारी इलायची का भोग माँ को अर्पित किया जाता है। इनमें से जिस भी सामग्री का आप भोग लगाएं सच्चे भाव और मन से माँ को अर्पित करें। माँ की पूजा करते समय माँ को गुलाबी वस्त्र, गुलाबी पुष्प और चमेली के पुष्प अर्पित करें और इस दिन माँ को इत्र भी लगाएं। ओम देवी महागौरी नमः मंत्र का जाप करें। सारा दिन भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और कथा का श्रवण करें। श्री दुर्गा सप्तशती के शेष अध्यायों का पाठ इस दिन करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें, पूर्णाहुति हवन करें और यदि कन्या पूजन इस दिन आपके घर में होता हो तो कन्या पूजन करें। अगर कन्या पूजन नवमी पे भी होता हो तब भी आपको किसी एक कन्या का पूजन इस दिन अवश्य करना चाहिए। दिन भर उपवास रखें। शाम को एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें।
9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाता है और माँ सिद्धिदात्री को जामुनी और लाल रंग अत्यंत प्रिय है। भोग में माँ को भी तिल, मेवा, पंचामृत और खीर, पूरी, हलवा, चने और नारियल का भोग अर्पित किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय आपको खास सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने व्रतों के समापन का भी संकल्प लेना चाहिए। माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे 9 दिनों तक रखे गए उपवास या पूजा पाठ को स्वीकार करें और आप और आपके परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। फिर सच्चे मन से माँ को जामुनी वस्त्र, जामुनी रंग के पुष्प और कमल का पुष्प अर्पित करें। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का जाप करें, कथा का श्रवण करें, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हवन करें, क्योंकि पूर्णाहुति हवन के साथ ही नवरात्रि की पूजा संपन्न होती है। हवन आप चाहे खुद कर सकते हैं या पुजारी जी को बुलवाकर भी कर सकते हैं। फिर कन्या पूजन करें। कन्या पूजन से पहले आपकी माँ सिद्धिदात्री की पूजा संपन्न हो जानी चाहिए। कन्या पूजन करने के साथ ही आप माँ की आरती उतारें और माँ को भोग लगाकर अपने व्रत का चाहे तो पारणा प्रसाद ग्रहण करके कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नवरात्रि में कन्या पूजन करके अन्न ग्रहण कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग नवरात्रि में भी उपवास रखकर दशमी तिथि के दिन ही अन्न ग्रहण करते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप चाहे 9वीं के दिन भी अन्न ग्रहण कर सकते हैं। फिर नवरात्रि की पूजा करने के बाद बहुत से लोग शाम के समय सूर्यास्त से पहले कलश विसर्जन भी कर देते हैं। यदि आपको इस दिन कलश विसर्जन करना हो तो विसर्जन से पहले माँ का 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित करें। माँ को नया पुष्प, नए वस्त्र अर्पित करें। और यदि प्रतिमा का विसर्जन करना हो तो किसी नदी, तालाब या साफ शुद्ध जगह पर विसर्जित करें। और यदि प्रतिमा की आपको विसर्जन नहीं करना है, मंदिर में वापस से स्थापित करना है, तो आप चौकी पर से माता की प्रतिमा को हटाकर वापस अपने स्थान पर रख सकते हैं। माता की चौकी हटाने के बाद उस जगह पर तुरंत पोछा या झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उस जगह पर धूप दीप जलाकर रख देना चाहिए और जब दीप शांत हो जाए तब उस जगह की आप साफ सफाई कर सकते हैं। कन्या पूजन करने के बाद भी तुरंत कन्याओं के जाते ही झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। और जो लोग 9वीं तिथि के दिन कलश विसर्जन नहीं करते हैं तो उन्हें 10वीं तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में कलश विसर्जन करना चाहिए और जो विसर्जन की सामग्री है उनका सम्मान सहित विसर्जन करना चाहिए, नहीं तो इन 9 दिनों में की गई पूजा या रखे गए उपवास विफल भी हो सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।